एक सवाल जो शायद आपके मन में भी आया होगा कि सोना यानी गोल्ड आखिर इतना कीमती क्यों है। आखिर इस पीली धातु में ऐसा क्या खास है जो लोग पागल हैं इसके पीछे। तो चलिए आज इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आज इस पूरी धरती पर इंसानों के इस्तेमाल में लगभग 2 लाख टन सोना मौजूद है। सुनने में ये बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन दूसरे मेटल्स के मुकाबले ये कुछ भी नहीं है। हैरानी की बात यह है कि इसका 50% है ज्वेलरी के रूप में, 35% इन्वेस्टमेंट यानी गोल्ड बार, गोल्ड बिस्किट और सिक्कों के रूप में है, और बस 15% ही इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में जाता है, जो हमारे फोन, लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में इस्तेमाल होता है। पर ये इंडस्ट्रियल यूजेस तो बस पिछले 30-50 सालों में आए हैं। सोना तो हजारों सालों से कीमती रहा है। तो सवाल बना रहता है, क्यों? चलिए आज सोने की इसी पहेली को सुलझाते हैं। इसके लिए हमें हमारे इतिहास में जाना होगा। हजारों साल पहले जब पैसे नहीं थे तब क्या होता था? लोग चीजों का आदान प्रदान करते थे। इसे बार्टर सिस्टम कहते थे। मान लीजिए आपके पास चावल हैं और मेरे पास दूध। आपको चावल चाहिए, मुझे दूध। हमने एक्सचेंज कर लिया, सिंपल। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। क्या हो अगर मुझे दूध के बदले चावल लेने वाला कोई मिले ही नहीं? दूध तो अगले दिन खराब हो जाएगा। मतलब मुझे अपनी मेहनत की कमाई को खराब होने से पहले किसी भी हाल में इस्तेमाल करना ही होगा। मैं अपनी खरीदने की शक्ति यानी बाइंग पावर को स्टोर नहीं कर सकता। और यहीं पर सोने की एंट्री होती है। लोगों ने देखा कि सोना एक ऐसी चीज है जो कभी खराब नहीं होता, न इसमें जंग लगता है, न ही हजारों साल तक अपनी चमक होता है। तो अब मैं अपना दूध बेचकर सोने के सिक्के ले सकता था और उन सिक्कों का इस्तेमाल मैं जब चाहूं तब कर सकता था। सोना आपकी बाइंग पावर को स्टोर करने का सबसे बेहतरीन तरीका बन गया। अब आप कहेंगे सोना ही क्यों, कोई और मेटल क्यों नहीं? लोहा, तांबा या एल्यूमिनियम? क्योंकि ये सभी समय के साथ खराब हो जाते हैं, उनमें जंग लग जाता है। सोना कीमती होने का बस यही रीजन नहीं है। याद कीजिए, वीडियो के शुरुआत में मैंने कहा था लगभग 2 लाख टन सोने में 50% है ज्वेलरी के रूप में। हम इंसानों को हमेशा से ही अपनी हैसियत यानी स्टेटस दिखाना पसंद रहा है, और सोने के गहने इस स्टेटस सिंबल वाले खेल का एक अहम हिस्सा बन गए। इसकी खूबसूरती हमें अपनी ओर खींचती है, और सोने की सबसे बड़ी खासियत यह है कि गहना बनने के बाद भी इसकी कीमत कम नहीं होती। आप कागज को काटकर गहना बना लेंगे तो वो कागज बर्बाद हो जाएगा, लेकिन सोने को आप कभी भी पिघलाकर वापस वैसा का वैसा बना सकते हैं। ये दौलत को स्टोर करने के साथ साथ उसे दिखाने का भी एक शानदार तरीका था। सोना टिकाऊ और खूबसूरत है, साथ में रेयर भी है। इसकी रेयरिटी भी इसे कीमती बनाती है। इसे समझने के लिए आपको एक कहानी सुनाता हूँ। आज से लगभग 800 साल पहले रूस के मछुआरों ने स्टर्जन नाम की एक मछली के अंडों को खाना शुरू किया। आज हम इसे कैवियार के नाम से जानते हैं। शुरू में इसे कोई नहीं पूछता था, ये गरीबों का खाना था। लेकिन फिर एक दिन रूस के राजा को इसका स्वाद पसंद आ गया और वो इसे रोज खाने लगे। ये बात आग की तरह फैली और अमीर लोग भी इसे खाने की इच्छा करने लगे। लेकिन एक समस्या थी। स्टर्जन मछली को अंडे देने के लिए तैयार होने में 8 साल लगते थे। डिमांड बहुत ज्यादा थी, लेकिन सप्लाई बहुत कम। कैवियार दुर्लभ हो गया और एक स्टेटस सिंबल बन गया, और आज भी है। सोने के साथ भी कुछ ऐसा ही है। सोना कीमती है क्योंकि ये दुर्लभ है, लेकिन यहाँ एक और मजेदार बात है। पैलेडियम नाम का एक मेटल सोने से ज्यादा टिकाऊ और दुर्लभ है। तो फिर वो सोने से ज्यादा कीमती क्यों नहीं है? क्योंकि वो इतना ज्यादा दुर्लभ है कि आसानी से मिलता ही नहीं है, और नहीं वो देखने में सोने जितना खूबसूरत है। सोने में दुर्लभता यानी रेयरिटी, टिकाऊपन यानी ड्यूरेबिलिटी, और सुंदरता यानी ब्यूटी का परफेक्ट बैलेंस है। ये इतना दुर्लभ है कि कीमती लगे, पर इतना भी दुर्लभ नहीं कि किसी के पास हो ही ना। यही वजह है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, हर सभ्यता, हर देश सोने की कीमत को समझता है और उसे स्वीकार करता है। कहा जाता है कि सोने की असली कीमत कभी कम नहीं होती। 1 ग्राम सोने से आप 1000 साल पहले जितना सामान खरीद सकते थे, लगभग उतना ही आज भी खरीद सकते हैं। इसीलिए इसे महंगाई यानी इन्फ्लेशन से बचने का सबसे बड़ा हथियार माना जाता है। धीरे धीरे लोगों ने अपना सोना सुरक्षित रखने के लिए बैंकों में जमा करना शुरू कर दिया, और बदले में बैंक उन्हें एक सर्टिफिकेट देते थे। जल्द ही लोग सोना निकालने के बजाय सीधे उन सर्टिफिकेट्स का ही लेन देन करने लगे। और दोस्तों, यहीं से कागज के नोटों का जन्म हुआ। हमारा अगला वीडियो इसी के बारे में होगा। तो अंत में सवाल वही, सोने की इतनी वैल्यू क्यों है? क्योंकि हम सब मिलकर सामूहिक रूप से ये मानते हैं कि इसकी वैल्यू है, और ये उन गिनी चुनी चीजों में से एक है जिस पर पूरी इंसानियत हजारों सालों से सहमत रही है। तो दोस्तों, सोने के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आप भी सोने में निवेश करते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई दिलचस्प कहानी है जिस पर हमें वीडियो बनाना चाहिए, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।